हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः इस गीता ज्ञान के कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जो कि भगवत गीता का सार है। इस कौशल की ओर, बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। हरे आज कृष्णा हम प्रभु जी, 14वें दिन पे दंडवत हैं प्रणाम। और कुछ दिन ही बचा हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। आइए हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से आशीर्वाद लें। गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, वामन देव की जय, गिरि गोवर्धन की जय, शाली रामशिला की जय, निताई चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। तो ये प्रार्थना है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम समझ सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग भगवत गीता का जो संदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए, उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाए। तो हम लोग आज 14वें दिन में, तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो अनम्यूट रह के जो है मेरे साथ जो है प्रार्थना साथ में दोहरा सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले कक्षा में जो है इसी प्रार्थना का जो पैटर्न है फॉलो करेंगे। और ये प्रार्थना जब हम करते हैं ना, तो भगवान हमें जो है मदद करते हैं भगवत गीता का संदेश को समझने में। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका सामने नामिने नमाचार्य पदाय ताहि कृपदाय गौरकत दामोदय नगर रामतारिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातः अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा गुरु जी। जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को। एक हरे मिनट। कृष्णा प्रभु जी। बाप रे। देव देवकी माता जी, ममता माता जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड आवाज कुछ आ रही है। ओके, सभी को एक बार हरे कृष्णा। ओके, कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। शिला प्रभुपाद देखिए, हमेशा भक्ति को जो है महिमा को जो है वो गुणगान करते थे, और कोशिश करते थे कि जितने भी अन्य लोग जो हैं भक्ति में सेवा में जो है किसी न किसी तरह जो है ज्वाइन कर सके, और हमेशा जो कुछ रहता। तो शिला प्रभुपाद हमेशा इसलिए कहते थे, चैंट एंड बी हैप्पी। भगवान के पवित्र नाम का जब आप उच्चारण करेंगे, तो वास्तविक रूप में जो है अंदर से जो है आपको खुशी का जो है महसूस होगा। तो एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद 1969 में जब लॉस एंजलिस में रह रहे थे उस समय, तो उनको जो है उनके संबंधियों से जो है भारत से जो है एक लेटर पत्र मिला था, जिसमें उसमें मेंशन था कि उनके भाइयों का जो है, भाई का जो है रिलेशन में जो लगते हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो शिला प्रभुपाद को जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई, और उस समय जो है विदेशी भक्त थे वहाँ पे मौजूद थे, तो शिला प्रभुपाद ने सभी भक्तों को जो है ये संवाद दिया कि अभी जस्ट मुझे ये संवाद पत्र मिला है कि बताया गया है कि उसमें मेरा भाई की जो है मृत्यु हो गई है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे पहले भी जो है मेरे वरिष्ठ भाई थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब ये दोनों जो भाई थे, बहुत ही अच्छे भाई थे मेरे। शिला प्रभुपाद बताते थे। और शिला प्रभुपाद कहते थे, ये दोनों जिनकी मृत्यु हुई है, ये वास्तविक में इनकी इच्छा थी कि ये बहुत लंबा दिन जीना चाहते थे और स्वस्थ जीवन अपनाना चाहते थे। बट वो व्यक्ति जो है कृष्णा भावना अमृत के बारे में जो है ज्यादा प्रयास नहीं किया, ज्यादा सोचे नहीं। फिर शिला प्रभुपाद कहते, पर मेरी बहन और मैं जो हूँ, फिर शिला प्रभुपाद हंसने लगे और कहते हैं कि हम लोग जो है
कभी भी इच्छा ये नहीं की कि मैं ज्यादा दिन तक जो हूँ जीवित रहूं और या अच्छे से अच्छी हेल्थ में रहूं। हम लोग को, मेरी और मेरी बहन को बस ये इच्छा थी कि भगवान की कुछ सेवा मिल जाए, और जब कृष्णा की जब इच्छा होगी तो हम लोग को इस भौतिक संसार से जो है ले जाएंगे, सब कुछ जो है कृष्ण के ऊपर हम छोड़ देते हैं। फिर शिला प्रभुपाद बट ये देखिए, जिनको जीने की इच्छा थी वो मर गए, और जिनको चाहते हैं कि हम जल्दी से अपने घर जो है भगवान के धाम जो है वहाँ चल जाएं, हम अभी भी यहाँ पर जो है जीवित हैं। और किस तरह से जीवित हैं, अच्छे से रह रहे हैं, स्वस्थ हैं, और कई वर्ष जी चुके हुए हैं और खुशहाल जी रहे हैं, क्योंकि हम जो है केंद्रित में जो है भगवान को रखते हुए कर रहे थे। ये शिला प्रभुपाद जो है सिंपल सा में जो है मैसेज देते थे, और ये समझते थे कि जो भी चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ जो है वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और प्रकृति का ये नियम ही है कि जो भी इस भौतिक संसार में आया है उसको एक दिन ना एक दिन जाना ही है। तो आज आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज के, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। इनकी प्रेरणा और इनके आशीर्वाद के कारण ही मैं भक्ति आ, को वास्तविक में अपने जीवन में अपना पा रहा हूँ। तो वास्तविक में जो भी अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो सारे का सारा श्रेय जो है मेरे गुरु महाराज को जाता है। तो इनको समर्पित करता हूँ मैं सारे पुण्य जो भी मिले इससे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। गीता महात्म्य कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं, यही कारण है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। इतने दिन से आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा था और बाकी भक्तों को बोल रहा था कि कम से कम एक श्लोका या एक वाक्य भी पढ़े। क्यों? क्योंकि इस गीता महात्म्य में जो है इसको दर्शाया गया है कि गीता का पढ़ने का क्या महत्व है। ओके, ममता माता जी आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। देवकी नंदन कृष्ण गीता पठेन दुष्यति यथा न वेदरे दानिना यजना तीर्था व्रता विहम। देवकी के पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा को वेद ज्ञान, वेद दान, त्याग, तीर्थ यात्रा या प्रतिज्ञा के अध्ययन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जितना कि वह गीता के गूढ़ पाठ से संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ बोले देवकी नंदा कृष्णो गीता पठेना तुष्यति यथा ना वेदार दाने ना यज्ञ तीर्था व्रताब्धि। तो देवकी के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो कौन है? देवकी के पुत्र कौन है? बोल रहे हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, इसलिए उनको जो है यहाँ पे जो है सॉरी, भगवान को जो है देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के जो है बहुत सारे नाम हैं। भगवत गीता में हम देखे भी हैं, जनार्दना, मधुसूदन, ऋषिकेशा, देवकी पुत्र, इस तरह से जो है देवकी नंदन, क्योंकि भगवान के जो है देवकी माता के पुत्र हैं। फिर हम लोग नंद बाबा भी बोलते हैं, नंद नंदन बोलते हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। अगर देवकी माता से भी आए, नंद बाबा से आए, तो इसलिए दोनों का नाम नंदन नंदन, देवकी नंदन। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं कैसे उनको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे प्रश्न किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो है कोई भी व्यक्ति जो है, हाँ हम देखिए, हम जो है वेद का अध्ययन करते हैं, है ना? कभी कभी हम लोग, जो व्यक्ति वेद अध्ययन करता है या कोई व्यक्ति दान करता है, जितना भी उनके पास धन, उससे जो है वो धन से लेकर दान करता है, या फिर क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है, मतलब वेद का अध्ययन किया, दान किया, त्याग किया, कई बार जो है कष्ट उठा के जो है यात्रा भी करते हैं। कहाँ? तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर जो है तपस्या लेते हैं, तपस्या लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कई सारे व्यक्ति हैं कार्तिक महीना में बोलते हैं कि मैं एक दिन खाऊंगा, या कई व्यक्ति जो बोलते हैं मैं एक महीना जो हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए चीनी नहीं लूंगा, या जो भी व्यक्ति को जो प्रिय पसंद चीज है, तो उनकी जो है प्रतिज्ञा लेते हैं। कई जो अपने अपना शरीर के हिसाब से सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये सब चीजें, तो पांच चीजें: वेद का अध्ययन, हाँ, दान, त्याग, तीर्थ यात्रा या प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे ये सारे चीज जो है, वेद का अध्ययन करने से ये पांच चीज अगर कोई भी करता है तो भगवान को जो है संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवान तब संतुष्ट होते हैं जब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, भगवत गीता का पठन करता है। बोलते हैं भगवान की जितना कि वो गीता के गुर पाठ से संतुष्ट होते हैं। बोलते हैं जब भगवान जो व्यक्ति जो है
गीता को जो है भक्ति भाव से पढ़ता है। हाँ, हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति श्लोका नहीं पढ़ पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक लाइन भी पढ़ता है, यहाँ पे अनुवाद भी पढ़ता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इससे ही प्रसन्न होते हैं, इसी से संतुष्ट होता है। इसलिए जो है शिला प्रभुपाद बोलते थे, इंग्लिश में वो कहते थे, दिस भगवद गीता एज इट इज आई हैव रिटन, दिस बुक शुडंट बी केप्ट एट होम एज इट इज, इट शुड बी रेड ऑन अ डेली बेसिस। अर्थात भगवत गीता को इंग्लिश में बोलते हैं यथ एज इट इज, हिंदी में बोलते हैं यथारूप। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे भगवत गीता इतनी महान पुस्तक है, इसको इससे जो है भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। इसको जो है घर में हमें यथारूप नहीं रखना चाहिए। इसका नाम भगवत गीता यथारूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश अर्जुन को दिया था, उसको हमारे गुरु परंपरा से जो है मैंने जो है यथारूप प्रस्तुत किया है। इसको यथारूप घर में नहीं रखना है, इसको डेली पढ़ना है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, भगवान जो है बहुत संतुष्ट होते हैं। बाकी जितने भी आप पुण्य काम कर रहे हैं, उससे जितना फल भी नहीं मिलेगा, उससे संतुष्टि भगवान को नहीं होगा। लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे जो है आप भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी महान भक्त लोग हैं जो लास्ट 14 दिन से कोशिश कर रहे हैं, अपने अपना प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता को जो भी जैसा भी हो, टूटा हो, अच्छा, हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे भी पढ़ रहे हैं, भगवान जो है आपसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, असंतुष्ट है। तो आज हम अध्याय 14 प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे जो है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से भगवान जो है, तो हम लोग अभी ज्ञान योग के खंड में हैं भगवत गीता को। अब ये जो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ये हमें मदद करता है कि किस तरह भक्तिमय जीवन जो है हम लोग हैं जी सकते हैं। तो हमने कल जो है क्या सीखा कि इस ये जो शरीर है क्या करता है, 24 तत्व है इसके अंदर। तो 24वां तत्व के बारे में हमने क्या सीखा था, 24वां तत्व था, इसको प्रधान कहते हैं, प्रधान करते हैं। और इसको एक तरह से भौतिक प्रकृति बोलते हैं। 13वें श्लोक का 13वां अध्याय का क्या नाम था, कौन बताएंगे? देखूं याद है या नहीं है। हरे कृष्णा, कोई भक्त बताना चाहेंगे 13वें अध्याय का क्या नाम था, कल ही हमने पढ़ा है। जी मैं बताऊं कि नहीं चेतना, बाकी और कोई? तथा चेतना। प्रकृति, चेतना, पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण जो है कल में जो है प्रकृति के में थोड़ा सा जो है एक मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके, हाँ, प्रकृति के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो देखेंगे आज किस तरह ये जो भौतिक प्रकृति जहाँ हम रहते हैं, किस तरह हम जो जीव जो रहते हैं, इस 3 गुणों से जो है अव्यक्त रूप में जो है हम फंस जाते हैं। भगवान ने कल क्या बताया था, आत्मा और परमात्मा के बारे में भी बताया था। अब भगवान की जो एक शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उसके बारे में आज बताएंगे। और यहाँ पे इस फोटो में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंदर में जो है प्रकृति जो है निर्धारित रहती है। अब हम जो मनुष्य जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं पपेट, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं कठपुतली। तो हम जिस प्रकृति में रहते हैं, तो हम उस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन में हम क्या है, कठपुतली है। और ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम 16 और 17वां अध्याय में भी और देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है क्या पूर्ण तरह से ज्ञान देते हैं। देखेंगे कि हम लोग किस तरह, हम जो जीव जो हैं इस प्रकृति के 3 गुण में क्या होते हैं, बंध जाते हैं। हम कर्म करते हैं और कर्म से जो है हम बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान के ये 3 भक्त हैं जो इसको डिवोटीज हैं, जो नारियां हैं, यहाँ पे किस तरह हम लोग को जो है कंट्रोल करे। तो हम लोग सभी जो है वास्तविक में प्रकृति के 3 गुणों में जो है कंट्रोल है। तो आइए हम प्रथम श्लोक देखते हैं। अनिल शर्मा प्रभु आपने हाथ उठाया है, आप पढ़ें प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर प्रथम। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परा सिद्धिमितो गतः। भावार्थ, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे है शुद्ध ज्ञान को महिमा
गा रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान जो है कितना महत्वपूर्ण है लोग की जिंदगी में। हमें जो है ये चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये जो ज्ञान जो है जो बोलते हैं सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी ज्ञानों में जो है सबसे उत्तम है, बेस्ट है। इसलिए इसको जो है बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम, मतलब सबसे उच्च लेवल का जो है ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि जो लोग इस ज्ञान के बारे में जान जाते हैं, और पूर्व में भी जो है कई सारे साधु संत ऋषि मुनि जो हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना के जो है क्या किया है, परम सिद्धि प्राप्त की है। मतलब भगवान के धाम को जो है वो जा सकते हैं। एक ही सिद्धि है जहाँ से जो है हम लोग सब जो है पा सकते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है क्या दे रहे हैं, ये ज्ञान जो है कह सकते हैं विशेष ज्ञान जो है अर्जुन को दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले भी है जो अंत ऋषि मुनि भी है वो भी ले थे। तो ये हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वास्तविक में परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जब हम ये मूड में रहेंगे अर्जुना का कि किस तरह से कि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था, भगवान का दोस्त था, और क्या था, और एक गुण था अर्जुना जो भगवान उसको बताते थे, याद है किसी को? भक्त था वो भगवान का। भक्त। और कोई और बोल रहे हैं? सखा। तीन तीन रीजन था जो अर्जुन को बताए थे, कौन बताएंगे? भक्त था, किन्हीं को याद है? मित्र था उनका, हम्म। और अभी एक और बताया था प्रभु जी। पहला, सबसे पहला था श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। अर्जुन को भगवान के वाक्य पे जो भी बोल रहे थे श्रद्धा थी। वो भगवान से जो है ईर्ष्या नहीं करता था। तीसरा जो है मित्र हो गया और श्रद्धा आता है, और जब नहीं करते तो उसके अंदर भी भक्त और ऑलरेडी ही थे, दोस्त सखा सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो तो यहाँ मतलब पे उस तरह से जब कोई कुछ कह रहे हैं, ओके, तो हम लोग का इस मूड में, इस भाव में जो अर्जुन जैसे थे उस तरह से रहना चाहिए। तो फिर हम जो है क्या करेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि मैं जो विशेष ज्ञान जो है अर्जुन, ये तुम्हें मैं फिर से दे रहा हूँ जो तुम्हें आगे मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन का। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे। इस श्लोक में हम देखेंगे कि किस तरह हम सभी के वास्तविक में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पिता है। हमारा जो बोलते हैं ना माता पिता जो है, हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, गीता माता जी आपने अनम्यूट किया, आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ सर। हम्म। प्रभु जी, हाँ। सर्वयोनिषु कौन्तेयं मूर्तिं सम्भवन्ति यः तासा ब्रह्म महद्यो निरह बीजपत्रं पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे राधे कृष्ण, कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें ये समझना पाइए चाहिए कि जितने भी प्रकार के जीवन जो जीव जो होते हैं, जो जीवन के में उत्पत्ति रहते हैं, तो ये क्या एक शरीर से आते हैं, निर्वाह करते हैं। और कितने प्रकार के हैं? 84 लाख प्रकार के जो है व्यक्ति जो है, समस्त प्रकार के जीव जीवनिया जो है। तो बोलते हैं इस भौतिक संसार में आते हैं कैसे? जीवन के द्वारा आते हैं। और मैं क्या हूँ? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अहम बीजा प्रदाह पिता। इस भौतिक संसार में अगर किसी व्यक्ति को आना है तो जन्म के द्वारा ही संबंध है। और वो जो क्या होता है, बर्थ क्या आता है, वो जन्म कैसे लेता है, इस प्रकृति में जन्म लेता है। और उस जन्म को कैसे मैं देता हूँ, मैं उसका बीज प्रदाता हूं। तो देखिए हम भौतिक संसार में कैसे आते हैं। एक जो है हमारा माता पिता के ऊपर हमारा ऋणी हम जो रहते हैं। अगर माता पिता हमें जो है इस भौतिक संसार में नहीं आए तो हमें एक मनुष्य का जो है अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वास्तविक में जो है, असली में जो हूँ मैं ही जो हूँ, ये है। माँ जो रहती है वो गर्भवती कैसे होती है? वास्तविक में अतः पिता का वीर जो है माँ के गर्भ में नहीं जाएगा तो फिर क्या होता है, माँ जो रहती है वो गर्भवती नहीं होती। तो आत्मा के बारे में पूरा विश्लेषण है कि किस तरह से हम जो जीव जो है इस भौतिक संसार में आते हैं। तो वास्तविक में हम लोग क्या है, बादल के रूप में आते हैं। आत्मा जो रहता है भगवान जो है इस तरह से भेजते हैं, हाँ बादल में रहते हैं। बादल से फिर पानी के रूप में जो है धरती पर आते हैं। धरती में फिर क्या होता है, हम जो अनाज रहते हैं, अनाज के मिट्टी में हम घुस के फिर अनाज में उत्पन्न होते हैं। अब जो व्यक्ति जो पुरुष जो रहता है वो वीर को खाता है, वीर बोल रहा है सॉरी, अनाज को खाता है। फिर
फिर वीर के माध्यम से जो रहता है माता के गर्भ में जाते हैं, और इस तरह से जो है एक आत्मा जो रहता है इस भौतिक संसार में जो है आता है। तो यहाँ इस तरह से जन्म का होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हाँ कि किस तरह से यहाँ पे प्रकृति को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है देखते हैं। कृष्ण भगवान किस तरह से है, हम लोग जो है भौतिक संसार में कैसे आते हैं, एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होता है तो हम लोग आ सकते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भगवान के जो सारे अंग जो हैं, कोई भी अंग जो है मतलब पंच इंद्रियाएं सारी चीज जो है, हम लोग का आंख जो हम सिर्फ आंख से देख सकते हैं, भगवान आंख से जो है वो खा भी सकते हैं। स्पेशली अब जगन्नाथ मंदिर में आप अगर जाइएगा तो भगवान जो आंख से खाते हैं। हाँ, भगवान के सारी इंद्रियाएं जो है सारे काम कर सकता है ऐसा विशेष रूप में जो है, तो इसलिए उनको जो है भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो प्रकृति के ऊपर जो है केवल दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि डालते तो इस प्रकृति में क्या होता है, सारे जीव जो रहते हैं अन्न प्राणी 84 लाख योनि जो रहता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम जितने जीव जो रहते हैं, प्रकृति क्या हो गई, हमारी माता हो गई, जिसमें हम जो है जीव आते हैं। हमारे पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीव जो रहते हैं वो कैसे आते हैं, अपने पुराना जो कर्म रहते हैं उसके अनुसार जो आते हैं। और हमें ये समझना है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अहम बीजा प्रदा पिता, मतलब जितनी चीज का भी सोर्स है, ये सोर्स जो है कौन है, हाँ भगवान श्री कृष्ण है, प्रकृति नहीं है। हम कहेंगे ना कि प्रकृति, जैसे कभी कभी जो हम जो कहते हैं माँ के गर्भ से हम आए हैं, लेकिन जो सोर्स रहेगा अगर पिता नहीं देगा तो माँ के गर्भ से कोई व्यक्ति जो है आ नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण वही चीज बोल रही है। ये उदाहरण शिला प्रभुपाद बताते हैं बहुत अच्छा से, कि कभी कभी देखेंगे बिच्छू जो रहता है, बिच्छू क्या करती है, वो अपने अंडे को जो है चावल के ढेर में रखती है। बट क्या कुछ समय के बाद क्या होता है, उस चावल के ढेर से जो रहता है बिच्छू के बच्चे जो रहते हैं अंडे को तोड़ के वो जो निकलते हैं। हाँ, तो अगर प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगा तो क्या जन्म जो है बिच्छू को बिच्छू ने दिया, या चावल के ढेर ने जन्म दिया, किसने जन्म दिया, बिट्टू ने। बिच्छू ने। सुई तो देगा। भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि हमारे भौतिक संसार जहाँ पे हम रह रहे हैं प्रकृति में, तो वो कारण नहीं है कि हम जैसे जीव जो है इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं। हाँ, इसी तरह से जो है जिस तरह माँ जो रहती है एक जीव को जो रहते हैं एक शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है वही उच्च है, वो जो है प्रकृति में क्या करते हैं, गर्व को उसको करते हैं और उसके कारण जो है वो आता है। भौतिक संसार में जैसे मिलते वैसे नहीं होता, भगवान सिर्फ देखते हैं और प्रकृति जो है वो गर्वित हो जाता है। हम सारे जितने भी 84 लाख योनि जो है प्रकृति में समा जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से प्रकृति का जो है फिर क्या करते हैं, प्रकृति जो रहता है भगवान की इच्छा के अनुसार जो रहते हैं सारे जीव जो रहते हैं इसमें फिर जो है जन्म लेता है। तो ये है। तो हम सभी क्या है, हम सभी किन से आ रहे हैं, हम करुणा दक्षाय विष्णु सरों के शरीर से जो है सभी से आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह समझते हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति जो हमारी माता है वो सोर्स है, लेकिन वास्तविक में जो है ओरिजिनल जो सोर्स है वो हमारे पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण किस तरह प्रकृति को देख रहे हैं, और सारा बात जो है हम जो जीव आए हैं। अब जब हम इस तरह हम जो जीव जो होते हैं आत्मा जो रहते हैं जो इस भौतिक संसार में आते हैं, तो क्या रहते हैं, हम इस प्रकृति में आने के साथ जो हमें आसक्ति हो जाती है, हम इसमें यहाँ पे रह के जो काम करते हैं कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे की श्लोक में बताते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे, 14.5 अभिषेक मंगल प्रभु आपने हाथ मैं उठाया, पढ़ू आप प्रभु पढ़ेंगे जी। प्रभु। मोना माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेंगे आप। अभिषेक प्रभु ने हाथ उठाया था तो इसलिए मैं जो जो हाथ उठाए उनको मैं पहले मौका दे रहा हूँ, हरे इजी कृष्ण हो। प्रभु। जी प्रभु, आप कंटिन्यू करें प्रभु, अभिषेक प्रभु। सत्वं रज्जु सत्यम इति गुणा प्रकृति नमुवा देवदान्ति महाबाहो देहि देन मभ्यम भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहो अर्जुन, जब तात्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद अभिषेक प्रभु। तो
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस भौतिक संसार जो है इस तीन गुणों से रहता है। तीन गुण होते हैं, तो तीन गुण क्या क्या है? तो हम जो जीव जो रहते हैं इस तीन गुणों में जो है फंसते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम जो जीव जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो जीव है शाश्वत है, मतलब अनादि है, वो हमेशा जो रहते रहते बोलते प्रकृति के संसर्ग में आता है और इन गुणों से जो है बन जाता है। हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे उदाहरण देखिए, है ना, यहाँ पे उदाहरण क्या दिए हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे दिए हैं, तीन कलर है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जस्ट शो के लिए दिया है, सत्वा गुण को मैं पीला में यहाँ पे दर्शाया हूँ, ठीक है ना। तो कभी सत्व गुण यहाँ पर है, कभी तमस में रहते हैं हम लोग, और कभी रजोगुण में रहते हैं। तो मनुष्य जो क्या रहता है, ये तीनों गुणों के आकार में रहता है। हम दोनों दो मिलाएंगे तो फिर ऑरेंज बन जाता है, ये तीनों को मिलाएंगे तो ब्लैक बन जाता है, ये येलो ग्रीन को बनाए कॉम्बिनेशन हम लोग कलर में देखते हैं ना, स्कूल में हम लोग पढ़ाई किए थे। तो उसी तरह जो जीव जो होता है क्या करता है, वो स्टार्टिंग में जब रहता है, जो शाश्वत रहता है, वो व्हाइट कलर का रहता है। व्हाइट कलर का अर्थात क्या रहता है, वो शुद्ध रहता है ना। जब जो जो भी हम लोग पैंट पहनते हैं या मतलब वस्त्र पहनते हैं, वो देखेंगे फैक्ट्री में क्या होता है, वो पहले व्हाइट कलर की आती है, फिर उसके ऊपर जो है रंग चढ़ाया जाता है, डाई करके जो उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। तो हम जो जीव जो हैं, जो आत्मा है, वो क्या रहती है, वो जो है एकदम शुद्ध रहता है, उसके अंदर कोई भाव, कोई भी क्या बोलते हैं, दुर्व्यवहार या कुछ भी चीज़ नहीं रहता है। अब जैसे वो जो जीव जो रहता है इस भौतिक संसार में आता है, तो जिस गुणों में आधारित होता है, तो उसके ऊपर जो है परत के ऊपर परत जो है चढ़ते चल जाती है। इसी तरह से है, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, वर्षा जब होती है तो वर्षा का जो पानी जो रहता है उसको बहुत शुद्ध माना जाता है, उसको जो है कहते हैं एकदम प्योर होता है ना। तो जब वो पानी जब नीचे गिरती है तो फिर क्या होती है, जहां पे पानी गिरती है उसके हिसाब से उसका जो है पानी का चेंज हो जाता है। अगर वही पानी मान लीजिए क्या कहते हैं गटर में भर जाती है वर्षा की पानी, तो हम क्या बोलते हैं, गटर का पानी है। वही पानी अगर क्या है, कुआं में पड़ती है, तो हम बोलते हैं ये कुआं का पानी, इसे हम पी सकते हैं। अगर वही पानी मान लीजिए बारिश के समय जो है मट्टी में पड़ती है, तो हम बोलते हैं ये कीचड़ है। और वही पानी अगर कहते हैं एक इंग्लिश में शिप शिप जो रहता है ना, जैसे मान लीजिए ऑयस्टर जो बोलते हैं, एक शिपी जो रहता है उसके अंदर पानी अगर पड़ती है तो उससे क्या होता है, मोती निकलती है। तो देखिए पानी क्या है, शुद्ध है, वो जहां पे जिस स्थान पे पड़ती है तो उस हिसाब से होता है। तो उसी तरह जो हम जो आत्मा है वो क्या है, हम श्वेत रंग का, हम जो है सफेद हैं, और हम जो है बहुत स्वच्छ हैं। लेकिन जिस तरह से प्रकृति के तीन गुणों में हम संसर्ग में आते हैं, जिस तरह हम व्यक्ति जिससे वार्तालाप करता है, जिस तरह से रहेंगे, उसके हिसाब से जो है व्यक्ति के अंदर तीनों गुण जो है प्रभावित होता है। तो व्यक्ति जो है वास्तविक में जो है कोई भी एक गुण में जो है नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हम समय समय के अनुसार जो है क्या करते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। हम कभी कभी देखेंगे हम तमोगुण में रहते हैं, तो कभी हम रजोगुण में रहते हैं, तो कभी कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी कभी तीनों का ही प्रभावित रहता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसको हम लोग अच्छे से भी समझेंगे क्या होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। सतोगुण जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे है। रजोगुण में यहाँ पे देखिए किस तरह जो है गृहस्थ का जीवन है, फैमिली लाइफ है। तमस में यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, निद्रा है। तो ये तीन गुणों से जो है प्रभावित रहता है। अब यहाँ पे येलो को मैंने सत्व गुण में किया, तो यहाँ पे जो सतो गुण को बोलते हैं, ये जो बोलते हैं गुण जो वास्तविक में जो होता है, ये अच्छे गुण होता है, जिसमें जो व्यक्ति जो रहता है शुद्ध तरह काम करेगा। और इसके बारे में हम डिटेल में जो है आगे देखते हैं, ठीक है, ये तीनों के बारे में। तो हम जो बोलते हैं इस तीन गुणों में व्यक्ति जिस प्रकार से आता है, उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति जो है बनते चला जाता है। कैसे बनता है, हम नेक्स्ट की श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण तीनों के बारे में बताते हैं। ओके, मोना माता जी आप पढ़ना चाहते थे ना, नेक्स्ट श्लोक जो है सतोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। पढ़ूं क्या प्रभु जी? हाँ जी माता जी। तत्र सत सतवम निर्मल त्वात् प्रकाशक कमनामयम सुख। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, कोई और भक्त पढ़ना चाहेंगे? करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके माता जी, धन्यवाद, आपकी आवाज नहीं आ रही थी,
तो फिर भी दोबारा से पढ़ूं क्या प्रभु? नहीं नहीं माता जी, कोई बात नहीं, समय मैं समझा दूंगा। समय आज थोड़ा टॉपिक ज्यादा है, समझाने में टाइम ठीक है लगेगा। प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा में अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सतोगुण के बारे में बता, बोल रहे सतोगुण जो है ये बाकी गुणों की अपेक्षा में जो है क्या करते हैं, अधिक शुद्ध है। जैसे देते हैं ना, पानी भी जब हम पीते हैं तो अलग अलग डिस्टिल वाटर रहता है, उसमें बोलते हैं उसको जा रहा है रिसाइकल या प्योर करके मिनरल्स ऐड करके करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो क्या होना चाहिए, ज्ञान रहेगा तभी जो व्यक्ति जो है क्या करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। अगर हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम गलती करेंगे ना। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल आप सभी को याद है, जैसे उस दिन परसों के दिन हम लोग दिए थे कि ट्रैफिक लाइट में तीन लाइट होती है, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक येलो होती है, हरा लाल पीला। तो जिसको ज्ञान रहेगा कि लाल का मतलब है कि हमें जो है गाड़ी को वहां पे स्टॉप करनी है, आगे गाड़ी को बढ़ानी नहीं है, हरा रहेगा तो हमें चलाना है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहेगा तो लाल का रहेगा तो क्या करेगा, वो गाड़ी को लेके चला जाएगा, किसी को जो है मार सकता है या किसी को चोटिल कर सकता है। या फिर क्या होगा, किसी को चोटिल नहीं भी करेगा तो उसके ऊपर जो है फाइन आ जाएगी, क्योंकि उसको जो है उन्होंने जो है नियम को जो है पालन नहीं किया। तो इसी तरह जब व्यक्ति को ज्ञान जब हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो व्यक्ति जो है गलत काम करेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सतोगुण में क्या होता है, व्यक्ति जो रहता है, जो सतोगुण में आता है उसमें क्या करता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश प्रदान करता है। प्रकाश किस तरह से प्रदान करता है, तो व्यक्ति के पास गुण रहता है, ज्ञान रहता है, उसको पता रहता है कि उसको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता है कि क्या करना है अपने जीवन में। तो उसके हिसाब से जो रहता है, हम लोग सारे काम करते हैं लेकिन मनुष्य का जो जीवन जो जिसके लिए हमें मिला है उस चीज को जो है हम आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान बोलते हैं कि जब सतोगुण में कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या करता है, व्यक्ति को जो है प्रकाश प्रदान करता है। और व्यक्ति क्या रहेगा, जो सतोगुण में जो प्रभाव आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है पाप कर्मों से जो है मुक्त रहता है। क्यों पाप कर्मों से मुक्त रहता है, भगवान श्री कृष्ण क्यों बता रहे हैं कि सतोगुण वाले व्यक्ति जो पाप कर्म से, क्योंकि इस व्यक्ति के पास जो रहता है ज्ञान रहता है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पशु हत्या एक एग्जाम्पल है, पाप है। तो इसको व्यक्ति को पता है कि शास्त्र के अनुसार जो है अगर ये चीज करेंगे तो ये अच्छी है और ये चीज करेंगे तो ये पाप है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ज्ञान होता है, इसके कारण जो व्यक्ति जो रहता है वो अवैध काम जो है नहीं करता है। अब जो व्यक्ति बोलते हैं कि जो इस सिचुएशन में जो रहता है, इसमें भी सतोगुण में रहने से भी जो है वो बंध जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे गुण में जो व्यक्ति जो रहता है उससे क्या रहता है, उसके अंदर जो रहता है स्थित में रहते हैं, वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है रिजल्ट बता रहे हैं। एग्जाम्पल है ब्रह्मणा, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि जो रहते हैं, तो इनके पास जो है भगवान की कृपा से जो रहते हैं बहुत सारे ज्ञान रहते हैं, बहुत सारे ज्ञान रहते हैं। और वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये जगह जो है वास्तविक में यहाँ पे रहने के लिए है, यहाँ पे रहने के लिए, और यहाँ पे ही हमें जो है निरंतर रहना है। बोलते मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है और यहाँ पे हम आराम से जो है रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब क्योंकि ये लोग जो ज्ञानी होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बुरे काम ना करें, क्योंकि शुभ प्रकाश प्रकाश प्रदान होते हैं। तो ये जो करते हैं पाप कर्म नहीं करते हैं, ज्ञान क्योंकि इनके पास रहता है। लेकिन इसमें भी इसके जो प्रतिफल जो है, इसमें क्या होता है, सुख और ज्ञान के कारण जो रहते हैं ये बंध जाते हैं, कि इनको लगता है कि मैं सब कुछ है जानता हूँ और मेरे कारण जो है कोई भी रहेंगे। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इस तरह से, क्योंकि भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया तो हम सभी क्या हैं, बद्ध जीव हैं। हाँ, हम बद्ध जीव हैं और सतोगुण में रहते हैं, इस तरह से। तो इस उदाहरण के में है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है रजोगुण के बारे में बताते हैं कि किस तरह व्यक्ति जो है रजोगुण में बनता है। तो ये कौन पढ़ना चाहेंगे, हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु जी मैं जी पढ़ूं प्रभु, क्या? सीताराम प्रभु, पढ़िए प्रभु। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समृद्धवम तनि बद्धांति कौन्तेय कर्म संघे न देहिनम। मीनिंग पर है। जी, अनुवाद पढ़िए प्रभु। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह
देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे तो यहाँ कृष्ण। पे देखिए पिछले श्लोक में भगवान सतोगुण के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो सतोगुण में क्या होता है, वो शुद्ध सतोगुण में जब रहता है तो कई सारे व्यक्ति जो रहते हैं जो नास्तिक रहते हैं या साइंटिस्ट रहते हैं, उनको लगता है कि वास्तविक में मुझे सब कुछ मालूम है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ये चीज़ों का और बताते हैं कि कभी कभी जो भी चीज़ आविष्कार भी करते हैं तो वो धातु कहाँ से बन रही है, उसको ज्ञान कौन प्रदान करता है, तो भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन अहंकार के कारण कहता है व्यक्ति को लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है इसके ज्ञान के कारण भी जो रहता है, और उसको लगता है कि जब आप ज्ञानी होते हैं तो आपको एक क्या होता है, अंदर से एक सुख की प्राप्ति होती है, और बोलता है कि ये जगह जो है यहाँ पे रह सकते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि रजोगुण के बारे में क्या है। अब रजोगुण में क्या होता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होता है, व्यक्ति जो है रजोगुण में कैसे आते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं रजोगुण की उत्पत्ति जो होती है, व्यक्ति के अंदर क्या रहते हैं, असीम आकांक्षाओं रहते हैं, मतलब इच्छाएं जो रहती है। देखते हैं ना कई सारे जो है भक्त प्रश्न करते हैं कि आई गेस रोहित प्रभु प्रश्न कर रहे थे कि हमारे अंदर की इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, एक इच्छा पूर्ण होता है उसके बाद जो है दूसरी इच्छा भी आते रहती है। तो हम सभी जो है रजोगुण के अंदर प्रभावित रहते हैं। इससे बोलते हैं असीम इच्छाएं रहते हैं, इस जन्म का नहीं कई जन्म का। हमने कल देखा था ना, सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना रहता है। अब जो हमारी जो भी इच्छाएं जो रहते हैं ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में जो रहते हैं रिकॉर्डेड हो जाते हैं। अब रिकॉर्डेड हो जाते हैं तो उसको जैसे आपको शरीर मिलता है तो उस शरीर में आप आते हैं तो उस इच्छा को आप पूर्ति करने के लिए जो है काम करते हैं। आप बोलते हैं ये असीम इच्छाएं जो रहते हैं, हम कितना भी ये इसी तरह है, हम कितना भी उसके संतुष्ट कर दें वो कभी भी जो हम नहीं रहते। बोलते हैं अग्नि में जैसे घी डालने के बराबर है इच्छाएं जो हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपया आया, 10 रुपए के बाद हम सोचते हैं अगर 15 रुपये आ जाएगा तो मैं खुश रह सकता हूँ, 15 रुपये जब आता है तो 20 रुपया शायद आ जाए तो खुश रहे। इस तरह से देते हैं हम जो जीवन के एक एक सीढ़ी पे जो है चढ़ते चल जाते हैं, और हमारे जीवन के जो बेसिक्स जो नीड्स जो रहते हैं, ज़रूरतें रहते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, वो कभी भी कम नहीं होते हैं। हम जो है कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहे हैं ये क्यों होता है, ये जन्म कैसे लेता है, असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं के कारण। और क्या बोलते हैं, और इसी के कारण देदारी जीव जो है सकाम कर्मों में जो है बंध जाता है। यहाँ पे इसका जो प्रतिफल क्या है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हम जो बद्ध जीव जो रहते हैं सकाम कर्म में बनते हैं। अब देखिए इस भौतिक संसार में रहना है तो कर्म आपको करना पड़ेगा। अब जब हम कर्म करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके कारण जो है आपको एक कर्म का जो है प्रतिक्रिया होता है, या तो आपको अच्छा चीज मिलेगा या तो बुरा चीज मिलेगा। कभी कभी हम जब ऑफिस में भी काम करते हैं तो क्या होता है, आप बहुत मेहनत किए हैं, जब आपको है प्रमोशन नहीं मिली या बिजनेस में आपने बहुत मेहनत किया आपको लॉस हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप कर्म के बंधन में फंसते चले जाते हैं। बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे इस फोटो में शिला प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ पे इस फोटो में देखिए एक लड़की और एक लड़का यहाँ पे है, रेस्टोरेंट में है ना, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो संपर्क भी जो होता है ये रजोगुण से आता है, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। उदाहरण के तौर में कभी कभी शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों जो रहता है, ये दोनों के बीच में जो आकर्षण जो रहता है ये कभी भी आपको जो है सुख नहीं रख सकता है। क्यों, क्योंकि लिए जब दोनों आते हैं तो दोनों से आके जो है परिवार भी बढ़ता है, और फिर जो है हम उसके लिए जो है कई कई जो है सभी को संतुष्ट करने के लिए जो सही कार्य काम करते हैं। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए पड़ोस के घर में एक टीवी आई, है ना, आपके घर में भी टीवी है, पड़ोसी के घर में भी टीवी है। अब पड़ोसी के घर में क्या है, आपके घर में 28 इंच की टीवी है, पड़ोसी के घर में क्या है, उसने क्या किया 40 इंच का टीवी ले आया। आप फिर क्या रहेंगे, जो घर के जो सदस्य जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिर हस्बैंड आता है, हस्बैंड आता है तो फिर जो है वाइफ जो रहती है वो बात नहीं करती है, बोलते क्या बात हो गया, बोलता पड़ोस के घर में जो 40 इंच की टीवी आई है मेरे घर में 28 इंच की टीवी है। तो जब तक घर में 60 इंच की टीवी नहीं आ जाती है तब तक जो है फिर आगे जो है बढ़ता नहीं है। तो इस तरह से दोनों आदान प्रदान रहता है। तो हम देखते हैं हमारे जो वास्तविक में इस भौतिक संसार में रहने के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो ऑलरेडी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो है उसके पास है हमारे पास में नहीं है। टीवी का भी एक फेमस एड भी आता है ना, जैसे बच्चे लोग भी रहते हैं ना, बच्चे लोग रहते हैं तो फिर क्या करते हैं, शाहरुख खान की एक स्पेशल टीवी ऐड आती है, तो बोलती है ये देखिए ये टीवी है, तो बच्चे लोग बोलते हैं डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो मतलब अगर आपके घर में एलईडी टीवी नहीं है तो आपका टीवी क्या है, डब्बा है। तब बच्चे भी रहते हैं वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं, पापा क्या डब्बा है, इसको नया टीवी लाओ।
तो फिर इस तरह से रहता है, क्या बोलते हैं, जब दोनों एक स्त्री और पुरुष के बीच में जब संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर जो है अनेक इच्छाएं आने लगती हैं, और इस इच्छाएं को जो पूर्ण करने के लिए हम पूरा जो है वास्तविक में देख सकते हैं कि पूरा जीवन बिता देते हैं, और इस जीवन में जो है खत्म हो जाता है, फिर जो है सब कुछ यहीं पे हम छोड़ के चले जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद ये बोलते हैं कि ये जो है रजोगुण में आता है। अब रजोगुण में ये क्या आता है, जो भौतिक जो इच्छाएं जो आती हैं वो जो है एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो है दोनों के कारण संपर्क में आने से आता है। तो भौतिक संसार है, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत एडवांस धीरे धीरे होते जा रहा है। क्यों आ रहा है? रजोगुण में लोग जो हैं काफी ज्यादा कर्म कर रहे हैं, और उसके कारण जो है ये आते हैं। और हम जो हैं, हमारे अंदर जो रहती है ये एक वासना जो रहती है, इच्छा जो रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, और उसके कारण जो है जो भी थोड़ा सा हम पाते हैं उससे फिर हम आनंद लेते हैं, और फिर चाहते हैं और आनंद लें। और किस लिए हम करना चाहते हैं? ये रजोगुण के कुछ कुछ जो एग्जाम्पल जो रहते हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं मेरे को लोग पहचाने। जिस समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, या जिस देश में रह रहे हैं, मेरा नाम हो। तो ये रजोगुण के जो है लक्षण आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है हमेशा खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे वाइफ, हमारा घर हो, बच्चे हो, इस तरह से सब जो है खुश रहना चाहते हैं। और इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं किस चीज़ का, अपने इंद्र तृप्ति का लेके, और फिर जो है बार बार जो है ये जो कर्म के बंधन में जो है, फल के बंधन में बार बार फंसते चल जाते हैं, और इस तरह से रजोगुण जो है आपको बांधते चले जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है तमोगुण के बारे में बताते हैं। हम देखेंगे तमोगुण में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? आई गेस किन्होंने हाथ उठाया था? संतोषी माता जी, संतोषी माता जी आपने हाथ उठाया जी, माता जी। हाँ प्रभु जी। हम्म। तमस्त्वा ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबाध्राति भारत। अर्थ है, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अथवा प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है तमोगुण के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है तमोगुण में रहता है। तो बोल रहे तमोगुण जो है ये वास्तविक में कैसे उत्पन्न होता है? ये अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। लोग जो रहते हैं उनको ज्ञान ही नहीं रहता कि क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये जो हम जो देहधारी जो समस्त जो रहते हैं, जो तमोगुण में जो आते हैं, ये किसके कारण आते हैं? ये वास्तविक में मोह में रहते हैं। मोह में रहते हैं हम सभी जो है। किस चीज़ का मोह में रहते हैं? कि हम ये शरीर है ना, इस शरीर को हम त्यागना नहीं चाहते, हमेशा चाहते हैं कि हमेशा लंबा आयु जिए हम चाहते हैं ना, कभी भी मरना नहीं चाहते। ये भी एक मोह है। भगवान कहते हैं कि इसका प्रतिफल क्या होता है? जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है ये क्या रहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो है पागलपन रहेगा, आलसी रहेगा, निद्र जो हमेशा आते रहेगी। और यही कारण जो व्यक्ति को रहेगा बंद हो जाता है। एग्जाम्पल में जो रहते हैं व्यक्ति देखते हैं, ड्रग जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ना, और क्या करते हैं, जीवन के जो भी समस्या आएंगे क्या रहेंगे, ड्रग्स ले लेंगे। आप पी के जो है मतलब सोचते हैं कि समस्या जो है जीवन की वो चली गई। ड्रग्स लेने के बाद पूरा रात भर सो जाएंगे, फिर से सुबह उठेंगे, फिर तो प्रॉब्लम तो एज इट इज रह गया, समस्या तो गई नहीं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि समस्या को भूलने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ड्रग्स की और अन अन जो है आप सभी जानते हैं उनका जो है कह सकते हैं अपने जीवन में अपनाते हैं ताकि हम जो है भूल जाएं। तो इस जो है तमोगुण में वास्तविक में आते हैं। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक में देखेंगे तमोगुण जो है ये क्या है, शुद्ध सतोगुण का जस्ट एकदम क्या है, विपरीत है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति जो रहेगा, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में मेंशन करती है 10 से 12 घंटा जो है डेली सोएगा। तमोगुण में आता है, मतलब सोचेगा कि आराम से काम करता है, अभी तो बहुत सारा चीज़ है। और ये जो है पूरी तरह से पागल रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, रात भर जागेंगे, दिन में सोएंगे। हाँ, और ये नहीं देखेंगे क्या चीज़ की ज़रूरत है, नहीं रहेगी। और ये जो है जब सामना करने की बारी आएगी तो फिर दारू पी के जो है सो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम सभी क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो है तीनों गुण में कभी कभी आते हैं। अब कैसे हम लोग तीनों गुण में आते हैं? तो दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सुबह का जो टाइम जो होता है वो सतोगुण में आता है, दोपहर का जो टाइम रहता है वो रजोगुण में आता है, शाम का समय जो है वो तमोगुण में आता है। अब जिस तरह से जिस तरह काम करेंगे उस हिसाब से जो है ये रहेंगे। तो शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद और एक चीज़ बताते हैं कि स्पेशली जब मैं भी, हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम लोग जब काम करते हैं तो ये भी एक तरह का पागलपन है।
जो हम लोग तमोगुण में रह के काम करते हैं। पागलपन कैसे है कि एक रजोगुण में हम व्यक्ति जो रहते हैं काम करते हैं, लेकिन हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं काम करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा काम करते रह जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, काम भी कर रहे हैं एकदम पागलपन की तरह कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि कितना से ज़्यादा जो है हम कमा सकें। वो ये नहीं समझते हैं कि मृत्यु जो है अटल सत्य, मृत्यु एक दिन ना एक दिन जो है सभी के पास आएंगे। हम देखते हैं हमारे दादा मर गए हैं, हमारे पुत्र मर गए हैं, और सब जो है अन्य आसपास के सभी लोग जो है धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन हम उसके जीवन की जो आवश्यकता जो है उससे अधिक जो है मेहनत कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद ये बोलते हैं कि ये भी जो है वास्तविक में क्या है, पागलपन ही है। ये जो है तमोगुण में जो है आता है, अत्यधिक जो है अर्जित करने के लिए जो है काम भी करना। लेकिन जिस तरह से समस्याएं चल रहे हैं, रोजी रोजगार को चलाने के लिए सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है रोटी कपड़ा मकान एटलीस्ट जो है चल पाए। तो इस तरह से हम लोग तीनों गुण में जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये तीन गुण में व्यक्ति कैसा था। अब भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं, हमने देखा था पूर्व के अध्याय 8वें अध्याय में भी कि व्यक्ति जो है किस तरह से 14 लोक में जो रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि इस तीनों गुण में क्या बोले थे भगवान, कि भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति भगवान के बारे में सोचते हुए वो मरता है तो क्या होता है, भगवान के धाम जाता है। अब भगवान भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो भाव में सोचता है, हाँ, अगर भगवान के अलावा वो सोचता है तो उस चीज को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अब गुण के अनुसार भी जो व्यक्ति जो रहता है क्या कहता है, अगर कोई सतोगुण में मरता है तो उस व्यक्ति, मतलब सतोगुण में व्यक्ति अपना शरीर को त्यागता है तो क्या होता है, रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति शरीर को त्यागता है तो क्या होता है, और तमोगुण में व्यक्ति जो है शरीर को त्यागता है तो क्या होता है। हम आगे देखते हैं। ओके, ये श्लोका कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई प्रयास करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अरुणा माता जी आपने हाथ उठाया था, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सरिता माता जी पढ़िए। 14-15 ना। हाँ 14-15 माता जी। ओके प्रभु जी। राजसी प्रलय गत्वा कर्म सदिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अनुवाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो जब कोई वह, सतोगुण में, अच्छा स्टार्टिंग से, जब कोई सतोगुण में हाँ, मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्म कर्मयों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों में जब अपना शरीर त्यागता है तो क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि आप जिस मोड में रहते हैं, जिस गुण में आधारित रहेंगे, तो आप जब है मृत्यु जब होगी आपकी तो आप जो है उस ग्रह को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप सतो गुण में रहते हैं और उस समय आपकी मृत्यु होती है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जो हैं उच्च लोक में जाएंगे। मैं आपको फोटो बाद में दिखाऊंगा कहाँ कैसे जाते हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ऊंचे के लोक में जाएंगे। ऊंचे का लोक मतलब जो होता है बहुत शुद्ध होता है। मैं म्यूट कर रहा हूँ सरिता माता जी। ओके, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप ऊंचे का लोक क्या रहते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊंचे के लोक में रहते हैं, जैसे ब्रह्मा लोक हुआ, तपो लोक हुआ, ये जो है क्या कहते हैं, इस भौतिक संसार का सबसे ऊंचा लोक है। हम लोग स्वर्ग लोक ही को ही समझते हैं ना, स्वर्ग लोक से भी ऊंचे के लोक हैं। तो वहां पे जो है व्यक्ति जो है जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, सतोगुण के में नहीं रह के रजोगुण में जो है अपना शरीर को त्यागता है, तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं सतोगुण में अगर व्यक्ति, सॉरी, रजोगुण में अगर व्यक्ति अपना कर्म को त्यागता है, शरीर को त्यागता है, तो ऐसे क्या होगा, व्यक्ति जो है मनुष्य के जीवन में जो आएगा, मतलब सकाम कर्मी। मनुष्य जो है वास्तविक में देखेंगे कर्म करने के लिए ही बना है, और हम लोग जो है कर्म करते हैं और फल को, इच्छाओं को जो है बाहर नहीं करते हैं। तो बोलते हैं रजोगुण में जब हम मरते हैं तो हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा। यहाँ पे देखिए फोटो में हम लोग दिखाए हैं, मनुष्य जो है तरह तरह के विभिन्न तरह के जो है कर्म करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, तमोगुण में अपना शरीर को त्यागता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पशु योनि में जो है जन्म लेगा। तो ये क्यों रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं। तो हम सभी को जो है एटलीस्ट ये जो है तमोगुण को जो है अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम हमारा अगला जीवन जो है हम कुत्ता बिल्ली बन के फिर जो है कह सकते हैं जंगल में जो है भटकते रहेंगे। तो हम जिस गुण में हम रहेंगे तो प्रकृति जो है हमारा मृत्यु के समय जो है
नया दूसरा जो शरीर जो रहेगा वो शरीर जो है प्रदान करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने जो है 3 गुणों के बारे में, यहाँ पे से कभी और श्लोक है मुझे और भी बताना है, बट हम मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में जो है आप सभी को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से है। तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि हम लोग समझेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में रहता है, तो यहाँ पे 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण में व्यक्ति कैसे उसकी बांधने वाली शक्ति क्या है? व्यक्ति जो सतोगुण में रहता है वो क्या करता है, उसको हमेशा खुशी की अनुभव होगी, वो हमेशा संतुष्टि रहेगा, ज्ञान रहेगा, सृष्टा की भावना रहेगी। उसको महसूस होगा कि बाकी लोग जो हैं सब दुख में हैं, मैं हमेशा खुशी में हूँ, मैं ही जो हूँ हमेशा संतुष्टि में रहता है, मैं ही सबसे ज़्यादा जो हूँ ज्ञानी हूँ, अब मैं ही जो हूँ सबसे श्रेष्ठ की भावना उसके अंदर आएगा। और इसकी विशेषताएं क्या रहते हैं, ये व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारा ज्ञान रहेगा। और ये व्यक्ति क्योंकि ज्ञान इसके अंदर है तो शास्त्र के अनुसार या अन्य कामना के साथ तो ये जो है पाप कर्मों से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। और इसका परिणाम क्या मिलेगा, इसका परिणाम जो है जो सतोगुण में रहता है ऐसा व्यक्ति जो है पवित्र रहता है। जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है इसको व्यक्ति कैसे बांधती है, ये बोलते हैं सकाम कर्म से लगाव रहेगा, कर्म करेगा मतलब फल की जो इच्छा जो रहती है उससे लगाव रहेगा, मैं कितना करूंगा कितना लगाऊंगा उससे जो रहेगा। और इच्छा और लगाव की जो है रस्सी जो रहती है, जो जो हमें बांधते रहता है, और थोड़ा सा मेहनत कर लें और थोड़ा सा कर लें, इससे जो है पूरी जिंदगी जो है इस तरह निकल जाती है। अब इसके विशेषताएं क्या है, इनके अंदर जो है तीव्र भाव रहेगी, जो भी काम रहेंगे इनके अंदर जो है असीमित इच्छाएं रहेंगे। एक इच्छा पूर्ण होगी और चाहेगा कि दूसरा इच्छा रहेगा, अनेक लालसाएं रहेंगे। जो भी काम वो करेगा, जो चीज़ से रहेगा, वस्तु से, मनुष्य या किसी चीज़ से भी उसको बहुत आसक्ति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगी। और व्यक्ति जो क्या रहेगा, अपने सकाम कर्मों, अपने फल के बारे में सोचेगा। अब इसका परिणाम क्या होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। क्यों कष्टदायक होता है, जो चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है वो चीज़ जब हमसे छूट जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करती है। चाहे वो वस्तु हो चाहे वो मनुष्य हो, जब भी वो चीज़ हमसे छोड़ के चले जाती है तो उससे हम कितने आसक्ति रहते हैं, अरे छूट के चला गया, हम बहुत अश्रु बढ़ाते रहते हैं। तो ये रजोगुण में आता है। तमोगुण में क्या है, तमोगुण में बांधने वाली शक्ति कौन सी है, व्यक्ति जो है पागलपन रहेगा, आलस रहेगा, निद्रा रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या है, व्यक्ति जो हमेशा माया के प्रभाव में रहेगा, हमेशा अंधकार में रहेगा, पागलपन रहेगा और जड़ता रहेगा। और यहाँ पे जो वास्तविक में इसका परिणाम क्या है, ऐसे लोग जो रहते हैं मूर्ख रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है इन 3 गुणों को जो है एक संक्षेप रूप में बताएं। अब ये जो यहाँ पे स्लाइड्स देख रहे हैं इसको हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार बता रहे हैं कि किस तरह प्रकृति के 3 गुण जो रहते हैं हमें बांधते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए, महाविष्णु रहते हैं जिसको करुणाध्यक्षाई विष्णु कहते हैं। करुणाध्यक्षाई विष्णु से जो है अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अब एक एक ब्रह्मांड में जो है गर्भोदक्षाय विष्णु घुसते हैं। अब गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं तो उनके नाभि से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस पूरे लोक को जो बनाते हैं, इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ना, इस लोक जो है वास्तविक में क्या है, एक मिनट मेरी सिस्टम हैंग कर गई है। तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ करते हैं ब्रह्मा जी जो है, ये देखिए यहाँ से जो नीचे से जा रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु से जो नाभि के कमल से जो यहाँ पे जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, यहाँ पे सत्यलोक में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम जहाँ रह रहे हैं इसको भुवर लोका बोलते हैं, जिसको पृथ्वी लोक बोलते हैं। अब इससे ऊपर जो है इससे उच्च लोक होते हैं। भूर लोका से ऊपर ही भुवर लोका होता है, जहाँ पे राक्षसा और घोस्ट और जो रहते हैं भूत प्रेत जो रहते हैं वहां पे रहते हैं। अब उससे ऊपर जो रहता है स्वर्ग लोका रहता है, जहाँ पे इंद्र भगवान रहते हैं। यहाँ पे ही लोग यही समझते हैं कि मरने के बाद हम यहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे हमेशा रहेंगे, नहीं, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो अपना पुण्य को खत्म करने के बाद फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्वर्ग लोक से ऊपर जो होता है महर लोक होता है, महर लोक से ऊपर जो है जना लोक होता है, तपोलोक होता है, सत्यलोक होता है। ये ऊपर के लोक हो गए। तो जिस तरह से आप क्या रहेंगे, सतोगुण में है तो आप ऊपर के लोक में जन्म लेंगे। हाँ, और अगर आप रजोगुण में है तो भूलोक और इस तरह से स्वर्लोक यहाँ से आप आएंगे। अगर आप तमोगुण में है तो यहाँ के नीचे के प्लैनेट भी हैं, अतला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, रसतला, पताला। अब यहाँ पे जो पताल लोक जो है, यहाँ पे देखेंगे पितृलोक, और जो है आत्माओं को जो दिया जाता है यहाँ पे, उससे पताल लोक से नीचे जो है नरक लोक है। तो इस तरह से जो है व्यक्ति जो है इस 14 लोक में जो आता है, आप ब्रह्मा भुवन लोका। भगवान श्री कृष्ण अष्टमाध्याय में क्या बोलते हैं कि आप इस 14 लोक में कहीं पे भी चले जाइए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है निश्चित है।
आप जो भी शरीर लीजिए, जहां भी ग्रहण करिए, जिस गुण में भी रहिए, आप इस 14 लोक में आप प्रकृति के 3 गुण में जो है अधीन रहेंगे। और व्यक्ति जो है उस हिसाब से जो है कर्म करेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, मंजू माता जी ने हाथ उठाया। माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। पढ़ रही हूँ। जी जी पढ़ूं जी। प्रभु जी? हाँ। जी। मामं च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणा सागुणानस्मति तेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार। हाँ, अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के बारे में बताएं। आप सभी को महसूस होगा कि 3 गुणों से तो निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि एक उपाय है जिससे जो हम प्रकृति के 3 गुणों से हम निकल सकते हैं। वो कौन सा वे है? बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो जो है इन 3 गुणों का जो है उसके ऊपर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोलते हैं यही एक उपाय है जिससे जो है हम प्रकृति के 3 गुणों को जो हम लांघ सकते हैं। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हुआ। भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति क्या होता है? शुद्ध सत्वा गुण में आता है। ये 3 गुण से जो होता है ऊपर आता है, इसलिए जो रहते हैं प्रकृति के 3 गुण जो हैं इसको बांधते नहीं है। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की पूर्ण तरह से क्या करता है, अब भगवान की कोई भी परिस्थिति हो, भगवान की जो है पूर्ण भाव से जो रहता है प्रवृत्त होकर भगवान की भक्ति करता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं समस्त परिस्थितियों से अविचलित भाव, बोल रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों से अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बोल रहे हैं भक्ति पूर्ण तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, और जो भी सर्कमस्टेंस है, सुख आए दुख आए जैसा भी आए, भक्ति जो है हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है क्या करता है, प्रकृति के 3 गुण को जो है लांघ जाता है। तो वो व्यक्ति जो है शुद्ध सत्वर गुण में जो है आ जाता है तुरंत ही प्रकृति के 3 गुण में। तब ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में बात हो रहा है। हम लोग जो है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग शुद्ध भक्त हैं, हम लोग यूजुअली जो है ज्यादातर, एटलीस्ट मैं तो हूँ ज्यादातर तमोगुण में ही रहता हूँ। तो ये 3 गुणों को जो है हम लोग विभिन्न विभिन्न तरह से जो है कभी सतों में, कभी रजों में, कभी तमों में, तो हम लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं हम कौन से गुण में जो है ज्यादा रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आप किस तरह प्रकृति को लांघ जाते हैं? आप जो है ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाते हैं। अनिल शर्मा प्रभु, आप है ना, आपका यहाँ पे एक आंसर, एक पार्ट का आंसर यहाँ पे मैं दूंगा। जी तो प्रभु। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से भगवान की जो ऊर्जा जो है इसको ब्रह्म, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है 3 मोड को पार करने के बाद जो है ब्रह्म स्टेज पर आ जाता है। ये ब्रह्मन स्टेज क्या है? तो बोल रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण तरह से भक्ति करेगा तो बोलते हैं ब्रह्म जो लेवल के जो स्टेज है वहां पर आता है। भगवान आगे भी नेक्स्ट श्लोक में भी इसके बारे में बताते हैं। ये किस तरह से हमने जो है उदाहरण उस दिन देखा था ना, किसी को याद है ट्रेन का एग्जाम्पल? ट्रेन का मैं समय को देखते हुए मैं ही बता दे रहा हूँ। ट्रेन का अगर लाइट को अगर देख रहे हैं तो वो जो है क्या करते हैं, उसको ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं, ब्रह्मा आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अगर ट्रेन की इंजन को देख रहे हैं तो उसको परमात्मा रियलाइजेशन कहते हैं। अब भगवान रियलाइजेशन क्या हो गया, जहाँ पे जो है आप दोनों चीज को ही देख पाते हैं। तो बोलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो लेवल जो है वो क्या कहते हैं, व्यक्ति को जो है ब्रह्म स्तर पर आना पड़ता है। ये ब्रह्म के स्तर पर आते हैं तो ही हम, अब ये ब्रह्म स्तर क्या है मैं आपको उदाहरण और एक कहानी से समझाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे समझेंगे। जैसे मान लीजिए अभी रात का अंधकार चल रहा है, ठीक है। अब सुबह जैसे सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, हम सूर्य को नहीं भी देख पाते, लेकिन जो लाइट, जो सूर्य की किरणों जो रहती है वो हमारे रूम में आते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ सुबह हो गया है। तो सूर्य को किरण जो हम देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं, ब्रह्म की जो है आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब जब हम इसको थोड़ा और नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाएंगे, अच्छा ये लाइट एक्चुअली में कैसे आ रहा है, तो हम जब बाहर से अपने खिड़की को खोल के देखेंगे तो कह रहे ये लाइट तो है वास्तविक में क्या आ रहा है, सूर्य से आ रहा है।
तो सूर्य को जो हम रियलाइज कर सकते हैं कि सूर्य से ये सारे किरणें आ रहे हैं, तो सूर्य क्या हो गया, दूसरा लेवल का जो है समझ सकते हैं, इसको परमात्मा आत्मसाक्षात्कार कहते हैं। आप और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सूर्य के क्या एक ग्रह है। सूर्य के ग्रह में भी क्या होते हैं, अनेक अनेक जीव रहते हैं, अनेक छोटे छोटे किसान कोशिकाएं जो है वो भी जो रहती हैं, जो रहते हैं गर्म में भी रह सकते हैं। और जब उसके लोक में हम जब जाएंगे तो फिर देखेंगे कि सूर्य तो एक तरह का क्या है, एक देवता है। सूर्य तो भगवान है यहाँ पे, तो इसी को जो है भगवान रियलाइजेशन करते हैं। तीसरा रहता है जो पहला प्रथम ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन जो है, ऑलरेडी क्या रहता है, भगवान रियलाइजेशन को रहता है। तो इस तरह से तीन रियलाइजेशन जो है यहाँ पर। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में अगर होता है तो तीन गुणों तो इस तरह से जो है व्यक्ति पार कर सकता है। यहाँ पे इस ऊपर के फोटो में देखेंगे क्या कहते हैं। अब प्रभु आपका आंसर एक नेक्स्ट श्लोका में भी है और आगे में भी है, तो ये पूरे भगवत गीता में है पूर्ण तरह। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि भक्ति इतना महत्वपूर्ण कैसे है, कि कौन एक व्यक्ति जो है तीन गुणों को कैसे पार कर सकता है। आई गेस कल संतोषी माता जी ने भी एक प्रश्न किया था कि, संतोषी माता जी थे शायद, मुझे याद है कि किस तरह भगवान, संतोषी माता जी आपने ही प्रश्न किया था ना कि अगर हम भगवान के भक्ति करते हैं तो किस तरह से पार हो जाते हैं। मैंने ओके, कर्म फल के बारे में पूछा था प्रभु जी हाँ को। कर्म है ना, तो मैं आपको बता रहा था ना कि भक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भक्ति जो हाँ। रहता है भगवान ईश्वर रहते हैं, आज अमीला को भी हमने देखा था। तो यहाँ पे इसमें जो है इससे भी हम समझेंगे कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि भक्ति जो है महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस फोटो में, देखिए ये एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, जंगल में शिकार करता है। हाँ, इसका नाम जो रहता है मृगारी रहता है। अब ये जंगल में शिकार करता है, कैसे शिकार करता है आपको पता है। कोई भी पशु को लेता है और पशु को लेके जो है मारता है। किस तरह से मारता है, जब है मारता है और फिर जो है पशु जो रहते हैं तड़पते रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि जो है नीचे की ओर जा भ्रमण करने आते हैं, भौतिक संसार में देखते हैं। जंगल से जब जा रहे थे तो सारे पशु जो हैं एक तरफ अन्य जितने भी पशु पक्षियां जो हैं सब जो हैं अधमरे थे, और सब जो है बहुत करुणा में कष्ट में चिल्ला रहे हैं। देख रहे थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पशु को जो है अधमरा मतलब आधा मार के जो है वहां पे तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब धीरे धीरे वो जब नारद मुनि जब आगे बढ़े तो देखे कि एक व्यक्ति जो है पशु को जो है आधा काट रहा है और छोड़ दे रहा है। तो भगवान जो है नारद मुनि इनसे पूछे कि हे मिकारी, आप जो है ऐसा काम क्यों कर रहे हो। मतलब बोल रहे हैं आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है। तो बोल रहे हैं कि आप जो है पशु को अधमरा मार रहे हैं, मारना है तो पूरा मार दो। तो बोलता है अच्छा पूरा भी मारा जाता है, मैं तो अपने पिता से इसी तरह से सीखा हूँ कि हमें जो है पशु को जो है आधा मारना चाहिए, कि ताकि जो है जब बाजार में उसको जाके बेचे तो ज़्यादा रेट मिलता है, ताकि फ्रेश रहेगा। अब मृगारी जब ये बोला तो फिर नारद मुनि जो है आश्चर्य, तो फिर नारद मुनि फिर दूसरा दिन इस तरह से बोलते हैं, आते हैं फिर बोलते हैं कि आपको जो है पशु हत्या नहीं करना चाहिए। तो फिर जो मृगारी जो रहता है वो कहता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो बोलता है आप एक काम को, बोलता है अगर मैं पशु हत्या नहीं करूंगा तो फिर मेरे परिवार के सदस्य वो क्या खाएंगे। मेरे को इस काम के अलावा जो है और कोई भी काम मुझे नहीं आती है। तो नारद मुनि जो है उनको बहुत सारे ज्ञान भी देते हैं, और फिर नारद मुनि उनसे एक प्रश्न कहते हैं कि देखिए जीवन में किसी को भी व्यक्ति को जो भी पाप कर्म करते हैं तो उसका पाप जो है फल आपको भोगना रहता है। आप एक बार घर जाइए, आप अपने परिवार के सदस्य से पूछिए कि मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ बट इससे जो है रोजी रोजगार की रोटी चल रही है, आप सभी जो है खा पा रहे हैं। तो अगर जब मैं मरूंगा तो मैं नरक लोक जाऊंगा तो आप सब जो मेरे पाप के भागीदार बनेंगे। तो ये व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं पूछता हूँ जाता। फिर ये जो है अपने घर के सदस्य से जो है पूछता है कि मैं इस तरह से आप सभी का पालन पोषण कर रहा हूँ, जब मैं मरूंगा तो इस तरह से काम कर रहे हैं कि संत मिला था तो बोला था आप पाप कर्म कर रहे हैं तो आपको नरक जाना पड़ेगा, और उससे जो है आप क्या मेरे साथ अपना मेरा पाप कर्म जो है बांटना चाहेंगे, दुख दर्द है। बोलता नहीं वो तो तुम कर रहे हो, मैं क्यों करूंगा। तो मृगारी को जो है बड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर नेक्स्ट दिन जो है वो वहां पे वेट करते रहता है, फिर नारद मुनि जो है फिर आते हैं। तो नारद मुनि जो भगवान के जो भक्त रहते हैं वो जीव दया के लिए जो रहते हैं इसी को प्रचार करते हैं। तो वहां पे जाते हैं, फिर मृगारी जो देखते हैं कि आज एक भी पशु नहीं मरा हुआ है। तो मृगारी जो है बड़ा आश्चर्यचकित में रहता है, नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते क्या बात है कि मृगारी जो है आज एक भी पशु को नहीं मारा है। तो मृगारी बोलता है आपने जो कल प्रश्न किया था मैं अपने घर परिवार से पूछा और मुझे जो है उसका उत्तर भी मिल गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं
हे मृगारी, तुम एक काम कर सकते हो, तुम भगवान के जो है पवित्र नामों का जो है उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मृगारी बोलता है कि अगर मैं भगवान के पवित्र नामों का अगर सिर्फ उच्चारण करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो नारद मुनि बोलते हैं तुम घबराओ मत। तो फिर जो है मृगारी को नारद मुनि के वाक्य पे जो है आस्था आती है। अब नारद मुनि जो है फिर इसको जो है अपना शिष्य मान लेते हैं और इनको जो है दीक्षित करते हैं और उनसे आदेश देते हैं, बोलते हैं कि छोटी सी कुटिया बना लो और कुटिया में जो है तुम वहाँ पे भगवान के पवित्र का नाम लो, तुम खाने की चिंता मत करो, भगवान जो है ऑटोमेटिकली जो है अरेंज कर देंगे। अब मृगारी जो है इस हट छोटा सा झोपड़ा जो यहाँ देख सकते हैं, छोटी सी झोपड़ी में यहाँ पे जाके भगवान के पवित्र नाम का जो है उच्चारण ले रहा था। अब ये जिस तरह से मृगारी का जो हृदय परिवर्तन हुआ, अब ये जो न्यूज़ जो है खलबली की तरह पूरे गांव में जो है फैल गई। पूरे गांव में जो है खलबली की तरह फैल गई। अब सभी जो बोलने लगा कि जो देखिए कल जो एक व्यक्ति जो सारे पशु को मार रहा था आज जो है संत बन गया है। सभी जो है इनके दर्शन करने का जो है विख्यात हो गया और जो सब जो है फल फूल लेके जो है मृगारी के कुटिया में आता था। और मृगारी जो है इस तरह से जो है जो भी चीज़ की आवश्यकता रहता था उसी को केवल लेता था, कहता था कि आप जो है बहुत धन्यवाद लाने के लिए, और इस तरह से जो अपना जीवन को जो है वो व्यापन करने लगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति के अंदर जो हृदय जो है परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति तमोगुण में रह के दूसरों लोगों की हत्या करता था वो मृगारी जो देखिए यहाँ पे पूर्ण तरह से सब चेंज हो गया। तो एक बार की बात है, नारद मुनि कहते हैं, ये नारद मुनि के साथ ये पर्वत मुनि है। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि जो है भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण जिस तरह से कर रहे थे तो पृथ्वी लोक आता है, उच्च लोक से जो है नीचे आ रहे थे नारद मुनि और पर्वत मुनि जो नीचे आ रहे थे। तो फिर जो है बोलते हैं कि अरे पृथ्वी लोक आने वाला है, चलो मैं तुम्हें अपने एक भक्त से मिलाता है जिसका नाम जो है मृगारी है, बहुत भगवान का बहुत अच्छा भक्त बन गया है। तो मृगारी जो है जैसे जो है भगवान नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ नीचे इस धरती पर आते हैं तो दूर से जो है मृगारी जो है नारद मुनि को देख लेते हैं। अब मृगारी जो है नारद मुनि को जब देख लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो दूर से जो कुटिया से जो है वहां से दौड़ते हुए आते हैं, अपना जो ये शल्य है, शल्य बोलते हैं, उत्तरी बोलते हैं, तो वहां से जो ऐसे ऐसे करके जो है वो कर करके आते रहते कि नारद मुनि को जो बोलते कि मैं देख लिया हूं, मैं आ रहा हूँ गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। अब फिर जैसे ही यहाँ पे आने वाले समीप रहते हैं तो वहां पे कहते हैं वहां पे रुक जाते हैं, ये जो मृगारी रहता है वहां पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? उस जिस पथ पे वहां पे रुकता है तो उसके सामने जो है कई सारे छोटे छोटे चींटियां जो है वहां से जा रही थी। वो सारी चींटियां जो वहां से जा रही थी तो मृगारी क्या करता है, अपना शैलिया वस्त्र को लेके वहां पे रखता है और सारी चींटियां को उसके ऊपर जो है चढ़ने का मौका देता है, सारी चींटियां को जो साइड कर देता है। अब पर्वत मुनि ये दृश्य को देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि नारद मुनि ये आपका कितना अच्छा भक्त है कि ये एक जीव को भी नहीं मारना चाहता है। तो नारद मुनि फिर उसको बताते हैं कि ये वास्तविक में मृगारी रहता है। अब श्रीमद् भागवतम में कहते हैं मृगारी जो ऐसे ऐसे करके चलता है कि एक चींटी भी नहीं मर पाए, उसको एकदम पूरा ध्यान से करते हुए सारे चींटियों को अलग करता है। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि केवल भगवान की शुद्ध भक्ति ही एक तरीका है जिससे जो हम इस प्रकृति के तीन गुणों को जो है लांग के भगवान के शुद्ध सत्व गुण में आ सकते हैं, भक्ति में आ सकते हैं। जो व्यक्ति हाँ इतना पापी था, भगवान के शुद्ध नामों का यही महिमा है। जब हम भगवान के पवित्र नामों का महिमा लेते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनके नाम को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, आप कितना पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, भगवान जो है सारी चीज को माफ करके आपको मौका देते हैं कि आप भगवान के भक्ति में भर कर है इसी जीवन में जो है भगवान के धाम जो है जा सके। आपको अंदर से फील होगा, आपको तो होगा ही होगा, आपके आसपास के जितने लोग जो हैं उसको भी आपको फील होगा कि आपके हृदय में इतना परिवर्तन हुआ है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है इसमें बताते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोका कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कोई नहीं, मैं पढ़ूं? तुलसी जोशी प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, हम ब्रह्मणे प्रतिष्ठा जी प्रभु पढ़िए। मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च, अर्थात और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु।
ओके। तो ये अनिल प्रभु अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो है उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब ब्राह्मण का डेफिनेशन और श्लोक भी है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इस फोटो को हम देखते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे ही जो है सारी चीज आ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण का जो स्रोत है, हाँ, इसको जो बोलते हैं निर्विशेषवादी, जो बोलते हैं निर्गुण, जो बोलते हैं, ये जो ब्राह्मण का जो पहला स्तर जो है, जिसको हमने अभी देखा पूर्व में पहले के श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक में जो है ये सारी चीज जो है मुझसे आती है। हाँ, ये जो लाइट देख रहे हैं भगवान से जो आ रहे हैं ना, कई कई व्यक्ति जो रहते हैं ना बोलते हैं कि भगवान क्या है, निराकार होते हैं। जो लाइट होती है इस भौतिक संसार में आता है, भगवान के इसमें जो है लीन होना। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो लाइट जिसको आते हैं, जिसको व्यक्ति जो है ब्राह्मण कहते हैं या निर्विशेषवादी जो है कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये अमृत्य है। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं इमॉर्टल, कभी मरता नहीं है, यहाँ पे रहेगा। और ये क्या है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। और ये क्या है, शाश्वत है। मतलब जो व्यक्ति भगवान के इस रूप की पूजा करता है, जैसे बोलते हैं ना भगवान क्या है, निराकार है, इसी को ब्राह्मण कहते हैं। भगवान बोलते हैं इस निराकार रूप में भी करता है, तो उसको जो है उस पहला जो बोल भगवान कहते हैं कि मेरा प्रथम स्टेज पे जो है व्यक्ति आया है। और जो व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है तो वो भी जो व्यक्ति है वापस जो है भौतिक संसार में जो है जन्म नहीं लेता, क्योंकि ये भगवान का जो है प्रथम स्टेज है। लेकिन शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कई करोड़ों करोड़ों साल तक जो है यहाँ पर आप जो है वॉइड में रहिएगा, यहाँ पे आप कुछ कोई कार्य नहीं करेगा। मनुष्य का जो स्वभाव है, वो क्या स्वभाव है, मनुष्य बिना सेवा किए हुए नहीं रह सकता, मतलब बिना काम किए हुए नहीं रह सकता। करोड़ों करोड़ों साल वहां पे मतलब आप रहिएगा, और फिर आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि आपको फिर से जो है एक बार जन्म लेना है और करेंगे, तभी फिर आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के से जो है पार हो सकेंगे। और यहाँ पे जो है क्या रहेगा, व्यक्ति जो इस यहाँ पे जब जो निर्विशेषवादी जो ब्रह्म रियलाइजेशन को पा जाता है, जो यहाँ पर रहता है, तो उसको क्या रहेगा, हमेशा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चरम सुख की अनुभूति होगी। ये स्वाभाविक इनका जो है पद रहता है, तो यहाँ पे जाएंगे। लेकिन उससे नीचे अगर आएंगे, इस भौतिक संसार जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, भौतिक संसार में जो इस लाइट को जो देख रहे हैं, ये लाइट जो है और कुछ नहीं, भगवान के शरीर से जो है ऊर्जा जो है आता है, इसी को जो है ब्रह्मन रियलाइजेशन कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, दूसरा स्टेज पे जो परमात्मा रियलाइजेशन है, जब हम देखेंगे कि महाविष्णु इस एक एक ब्रह्मांड के बीच में जो है क्या है, गर्भोदक्षाय विष्णु से, ये महाविष्णु है, भगवान का एक रूप हुआ महाविष्णु। अब महाविष्णु के छिद्र रोम से अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई। अब उस एक ब्रह्मांड में क्या हुआ, गर्भोदक्षाएं घुसे हैं, विष्णु जी घुसे हैं। अब गर्भोदक्षाएं विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति किए, ब्रह्मा जी से जो है 84 लाख योनि हुए। 84 लाख योनि में क्या है, परमात्मा रूप में जो है भगवान क्षीरो दक्षाई के रूप में जो उत्पत्ति होते हैं। तो दूसरा लेवल का जो है परमात्मा, मतलब हम सभी के हृदय में जो है परमात्मा को देखेंगे। जब हम परमात्मा को सभी के हृदय में देखेंगे तो हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये सब हमारे अंदर ऑलरेडी अवगुणता है, सभी के अंदर, हमारे अंदर अवगुणता है। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत अवगुणता है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा रूपी में सभी के हृदय में विराजमान करता, बट फिर भी ये जो है मैं एटलीस्ट रियलाइज नहीं कर पाता हूँ बहुत बार। मैं नहीं देख पाता कि भगवान उसके हृदय में भी कैसे हैं। तो ये दूसरा लेवल का है। जब हम उससे भी ऊपर जब जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के लोग जाएंगे, तो वहां पे हम क्या रियलाइजेशन करेंगे, थर्ड लेवल का करेंगे कि इसी को जो भगवान है। और सेकंड लेवल जो परमात्मा लेवल में जो इसको कहते हैं चतुर्भुजा फॉर्म में रहते हैं, तो भगवान जब है आप भक्ति आगे करेंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति करते जाएंगे, तो भगवान जो है आपके हृदय में ही जो है ऑलरेडी भगवान के रूप में क्या कहते हैं विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे इसी को जो है सोर्स ऑफ ब्राह्मण को कहते हैं। तो भगवान जो है, जब हम शुद्ध सत्व गुण में जब हम चले जाएंगे, शुद्ध सत्व गुण में चले जाने के बाद हम तीनों गुणों को जो है हम पार कर सकते हैं। तो कभी प्रश्न आ सकता है कि किस तरह पूर्ण भक्ति करते हुए हम ब्राह्मण रियलाइजेशन में आते थे। लेकिन अगर किसी की व्यक्ति की इच्छा होगी कि हाँ मुझे ब्राह्मण आत्म नहीं जाना, उससे आगे भी जाना है, तो आप जब सेवा, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो कई सारे बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते हैं कि मुझे अगर नरक भी जाना पड़ा, अब भगवान की सेवा करना है, तो मैं जीवों का उद्धार के लिए जाऊंगा। ये जो है शिला प्रभुपाद का मूड था। बोलते हैं, मैं खुद कष्ट में रह लूं लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए मैं कहीं पे भी चले जाऊंगा। शिला प्रभुपाद इस तरह से कहते थे। तो वो चाहते थे कि हमेशा मैं हमेशा जो है भगवान की सेवा में जो हूँ तात्पर रहूं और जो है प्रचार करूं। और लोग जो भूल गए हैं कि इस भौतिक संसार में यहाँ पर आके जो आनंद में रहना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे यही करे कि ये दुख आलम आशाश्वतम है। यहाँ से जितना जल्दी हम, जिस तरह आप बोलते हैं ना, शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आप टॉयलेट में जाते हैं तो क्या टॉयलेट में हमेशा रहते हैं?
टॉयलेट में जो काम के लिए जाते हैं वहां पे करने के बाद, जो बाथरूम में काम करने के बाद आप बाहर आ जाते हैं, तो उसी तरह हमें मानव का शरीर भी मिला है, क्या करने के लिए मिला है, कि अपना कर्म को करके जो है बाहर जा सके, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को जो काट के जो हम भगवान के धाम जा सकते। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मन क्या है, वास्तविक में जो है ये ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो है निकल रहा है। ये विस्तार में मैं संक्षेप में बताया, बहुत लंबी टॉपिक है, कभी और डिटेल में लेवल 2 लेवल 3 हम लोग करेंगे, तो उसमें भी इसको हम लोग और विस्तार रूप में देखें। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जीव आत्मा की मुक्ति क्या करती है, वो या तो बंधन कर देता है या तो मुक्ति प्रदान करती है। तो कृष्ण भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के बारे में बताया, जिसके द्वारा क्या होता है, ऋषियों मुनियों भी ये सर्वोच्च गंतव्य तो प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। भौतिक प्रकृति क्या है, माता है, कृष्ण क्या है, पिता है, हमारे ओरिजिनल पिता हैं जो हमें देते हैं। ये कट रहा है, मैं शायद इसमें है। फिर क्या देते हैं, देखिए प्रकृति के 3 गुणों क्या होता है, शुद्ध आत्मा को किस तरह से बांधते रहते हैं। जो आत्मा जो रहती है वो क्या रहती है, शुद्ध रहती है, वाइट वस्त्र की तरह रहती है, उजला रहती है। और जिस तरह कपड़ा को, वस्त्र को डाई करते हैं तो अलग अलग रंग चढ़ती है, तो उसी तरह आत्मा भी जो रहता है वो पहले क्या रहता है, पहला बार जब जन्म लेता है इस भौतिक संसार में जाता है तो हमेशा शुद्ध रहता है। अब उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया करता है, विभिन्न विभिन्न शरीर धारण करता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, सुख और दुख के कारण जो होता है वो फंसते चले जाता है। तो हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में भी सीखा। और गुणों के क्या देखा, सतोगुण क्या होता है, ये ऋषियों का, अगर व्यक्ति जो है अपना शरीर को सतोगुण में छोड़ता है तो क्या होता है, ऋषियों के गढ़े जाता है, जो पवित्र कार्यों का परिणाम होता है, क्योंकि सतोगुण में जो व्यक्ति रहते हैं पवित्र कार्य करते हैं। और जो रजोगुण में रहता है ये क्या होता है, फलदायी गतिविधियों में लगे रहते हैं, ये दुखों का परिणाम होता है, अज्ञानता के कारण जो होता है तमोगुण में आते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह हमें जो है इसको पार करना है। तो शुद्ध भक्ति की सेवा अगर हम करते हैं तो इस भौतिक संसार में जहाँ पे आए हैं, इस तीनों गुणों को जो है हम पार करके ब्रह्म के स्टेज में जो है, प्रथम स्टेज जो रहता है, इस तक एटलीस्ट हम पहुंच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही निराकार जो हूँ, ब्रह्म का आधार हूँ। ओके, फिर हमने देखा ये 3 गुना है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल दिया। कोई व्यक्ति जो है सतोगुण में रहता है तो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से जो है बैलेंस कर सकता है, वो हार्मोनी में रहता है, मतलब अच्छे से सब कुछ समझ सकता है, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिविटी उसके अंदर रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। फिर उसको क्लैरिटी रहेगा कि उसको जीवन में क्या करना है, सभी चीज़ को अच्छे से देख पाएगा। क्रिएटिविटी रहेगा, कोई भी काम करने के लिए जो रहेगा, एक आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग करते हैं उसके अंदर रहेगा। और ये रहेगा, ओपन रखेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और बोलेगा। और उसके अंदर क्या रहेगा, ये बुद्धि रहेगा। जो रजोगुण में रहते हैं तो क्या रहेगा, एक इसमें एक टांग इसमें डालेगा, एक टांग इसमें डालेगा, हमेशा जो है चलते रहेगा। फिर जो है बहुत सारे गतिविधियां करते रहे, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा रहेगा, क्योंकि काम करने के लिए, कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत है। और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कि हाँ मुझे काम करना है, ये करना है। और हमेशा इच्छा उसके अंदर बहुत सारे रहेगा, और उत्साहित रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा, जो भी काम करेगा उसको फल को पाने के लिए क्या रहेगा, हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा, हमेशा ये सोचता रहेगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर दुख हो जाता है। और फिर क्या रहेगा, अहंकार में रहेगा, ये रजोगुण में भी आते हैं। और तमोगुण में क्या रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, आराम से जो है बैठे रहो, सोफा पे बैठ के कुछ काम नहीं करना है, उसके मन में जो है नेगेटिव थिंकिंग आएंगे। हमेशा एकदम बैठा डल की तरह डार्क रहेगा, इस डिप्रेशन में रहेगा, अज्ञानता के कारण आता है। ओके, तो हम लोग 3 गुणों देखे, तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ। तो कोई, मैं जूम करता हूँ, कोई बता सकते हैं ये एग्जाम्पल जो है ये कौन से गुण में आते हैं? एक देश से 2 व्यक्ति जो है लैपटॉप लेके जा रहे हैं, ये कौन से गुण में आता रजोगुण रजोगुण, है? रजोगुण ओके, में। रजोगुण। रजोगुण में है। अब ये व्यक्ति है यहाँ पे देखिए, बस स्टैंड में सोया हुआ है, ये कौन सा गुण में आता है? तमोगुण। 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 यहाँ पे देखिए भक्त लोग मिल रहे हैं, भगवान का सतोगुण। प्रचार हो रहा है। सतोगुण, सतोगुण। यहाँ पे देश की रक्षा कर रहे में आर्मी वाले हैं, ये कौन से गुण में आता है? रजोगुण। रजोगुण। फिर सतोगुण में ही आएगा ना, ये दूसरों लोगों की रक्षा कर रहे हैं तो। कार्य कर मार्ग रहा है, दिखा है। जो क्षत्रिय होते हैं और जो आर्मी वाले रहते हैं, यहाँ पे हमने अभी देखा ना, उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है और वो काम कर पाएंगे। कार्य को करने के लिए आपको जब तक रजोगुण के अंदर नहीं आएंगे तो आप दुश्मन से कैसे लड़ोगे? तो ये रजोगुण में आता है। ठीक है, रजोगुण। अब ये जो प्रथम व्यक्ति यहाँ पे है, ये बोतल लेके सो रहा है, ये कौन से गुण में आता है? तमोगुण। तमोगुण। हाँ, ये तमोगुण में आता है। और ये जो है माताएं जो है दूसरे को दान दे रही है, ये कौन से गुण में आता है? सतोगुण। सतोगुण। सत्वगुण में।
तो हमने इस तरह से जो विभिन्न तरह के एग्जाम्पल देखा कौन से गुण में जो हमें, तो हमें कौन से गुण में काम करना चाहिए, सतो में, रजो में, तमो में, गुण में, कौन से गुण में काम करना चाहिए? सत्वगुण में। हाँ, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एटलीस्ट जो हम जो भी गुण में हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि पहले हम सतो गुण में जो है आए, हम रजोगुण और तमोगुण में, तो पहले हम सतो गुण में, और फिर धीरे धीरे प्रयास करके हम शुद्ध सत्व गुण में जो है हम धीरे धीरे आए। और वो कैसे प्रयास होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो ही फिर हम शुद्ध सत्व गुण में हम आ सकते हैं। तो मैं आप सभी से, हम लोग हैं एक राउंड जो हरे कृष्णा महामंत्र के करेंगे, और ये अंतिम स्लाइड है, देखेंगे क्या है। कौन पढ़ना चाहेंगे मैं जिन्होंने अभी पढ़ूं तक गुरु पढ़ा जी? नहीं है? मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? मोनिका माता जी। और ठीक है माता जी, पढ़िए, फिर हम चैंटिंग करेंगे। कृष्ण चेतना के अभ्यास में भक्त पूरे शरीर को पवित्रता की स्थिति तक पहुंचाने के लिए सभी द्वार संलग्न करता है। उदाहरण के लिए भक्त आंखों और कानों का उपयोग शास्त्रों को पढ़ने और सुनने के लिए करता है। भगवान को चढ़ाए गए फूलों को सूंघने के लिए नासिका और मुंह, भगवान को चढ़ाए गए भोजन का स्वाद लेने और महामंत्र का जाप करने के लिए। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। तो राम देखिए, राम जब हम हरे हरे। भगवान की कृष्ण भावना अमृत कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हैं, तो क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने पूरे शरीर को पवित्र कर देता है। हाँ, पूरे शरीर के जो द्वार जो रहते हैं, अलग अलग द्वार रहते हैं, जिसमें बताते हैं अलग द्वार से जो आत्मा भी जो रहते हैं निकलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ जो रहते हैं, इस तरह से जो है शुद्ध सत्व गुण में जो है व्यक्ति जो आ सकता है। एग्जाम्पल उदाहरण जब देते हैं कि जैसे देखे तो, जब अगर हम मंगल आरती अटेंड करते हैं तो भगवान को सुबह सुबह उठ के जो है भगवान के अच विग्रह को दर्शन करते हैं, और फिर क्या कहते हैं भगवान के श्रवण करते हैं। हाँ, कान से जो है उनके शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं, नाक से उनके फूल कर रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज थे। ये नवदा भक्ति का जो है इस तरह से जो है वो पालन करते थे। तो मुख से जो है भगवान की प्रसाद को ही ले रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं भगवान के जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को चैंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हम क्या रहेंगे, इस जीवन में भी रहते हुए हम शुद्ध सत्व गुण में रहेंगे, और जीवन के अंत में जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो कल हम बहुत छोटा सा अध्याय है जिसमें, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। देखिए, भगवान को जो है पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, अब भगवान जो है इस अध्याय का नाम अपने ऊपर रखें पुरुषोत्तम योग। बहुत सुंदर सा, छोटा सा, और कह सकते हैं एक अध्याय है जिसमें भगवान जो है पूर्ण ज्ञान जो है देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 और 17 अध्याय जो है फिर से प्रकृति के 3 गुणों के बारे में देंगे, लेकिन भगवान जो है इस 3 गुणों का ज्ञान को देने से पहले जो है भगवान बोलते हैं कि किस योग की अभ्यास करना चाहिए। ये जो है पुरुषोत्तम योग जो है भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। तो कल बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, कृपया करके आप मिस नहीं करें। बहुत सारे जो है ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को देंगे। ठीक है, तो ओके, जो भक्त हैं एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट के लिए हम लोग देखें। तो आइए हम लोग एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। जिनका भी प्रश्न रहेगा हम लोग अंतिम में लेंगे, ठीक है? तो मैं निवेदन करता हूँ ताकि दूसरे भक्त जो हैं रेडी हो सके, अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। हम लोग अभी एक राउंड चैंट करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग।